Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I'm going to discuss the theories of language development. There are some theories given by some psychologists. The first one is B.F. Skinner. इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी. जो थ्योरी है B.F. Skinner believed that children learn language through operant conditioning. ये बिलीव करते थे कि बच्चे ऑपरेंट कंडीशनिंग से लैंग्वेज सीखते हैं. इन अदर वर्ड्स, चिल्ड्रन रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन अ फंक्शनल मैनर. बच्चे जो हैं रिवॉर्ड रिसीव करते हैं यूज़ करने के लिए फंक्शनल लैंग्वेज. फंक्शनल जो वो मैनर में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्ड लर्न्स टू से द वर्ड ड्रिंक. एक बच्चा ड्रिंक वर्ड बोलना सीखता है व्हेन शी इज़ थर्स्टी. जब वो थर्स्टी होता है. शी रिसीव्स समथिंग टू ड्रिंक विच रीइंफोर्स हर टू यूज़ द वर्ड फॉर गेटिंग अ ड्रिंक. जब वो एक बार कोई वर्ड बोलता है उसके बाद वो पा लेता है तो उसको लगता है कि अच्छा ये वर्ड मैं बोलूँगा तो मुझे फिर से मिलेगा. तो व्हेन एवर द चाइल्ड विल बी थर्स्टी ही विल यूज़ द वर्ड ड्रिंक. This follows the four-term contingency that Skinner believed was the basis of language development. इन्होंने बिलीव किया कि चार जो है कंटिजेंसी है जिससे लैंग्वेज डेवलप होता है. द फर्स्ट वन इज़ मोटिवेटिंग ऑपरेशंस. जितने भी ऑपरेशन जो आपको मोटिवेट करते हैं. डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली, रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्सिंग स्टिमुली. Skinner also suggested that child learn language through imitation. इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज इमिटेशन के थ्रू भी सीखता है. इमिटेशन ऑफ दूसरे को देख के सीखता है. प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग. दूसरों को देख के अपना शेप करता है, वो अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करता है, वो लैंग्वेज सीखता है. सो इट वॉज टोल्ड बाय B.F. Skinner. द सेकेंड वन इज़ चॉम्स्की. नॉम चॉम्स्की जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था. नॉम चॉम्स्कीज वर्क डिस्कसेस द बायोलॉजिकल बेसिस फॉर लैंग्वेज एंड क्लेम्स दैट चिल्ड्रन हैव इनेट एबिलिटीज़ टू लर्न लैंग्वेज. ये बोलते हैं कि बच्चे के पास इनेट एबिलिटी है लैंग्वेज सीखने का. वो जो है बाहरी तरह का चीज़ नहीं है, बाहर से कुछ चीज़ नहीं, उसके अंदर ही है. चॉम्स्की टर्म्स दिस इनेट एबिलिटी द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. इन्होंने इस इनेट एबिलिटी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला. ही बिलीव चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन. इनका मानना था कि लैंग्वेज बच्चा सीखता है बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के. ही ऑल्सो बिलीव्स चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल नीड टू यूज़ लैंग्वेज. बच्चों में एक नेचुरल नीड है लैंग्वेज यूज़ करने का, एंड दैट इज़ the absence of formal language. Children will develop a system of communication to meet their needs. एंड ये जो है ये लैक है फॉर्मल लैंग्वेज में. ये बोलते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर खुद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो चीज़ की नीड होगी वो खुद मांगेगा. ही हैज़ ऑब्जर्व दैट ऑल चिल्ड्रन मेक द सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर्स. हर बच्चे सेम टाइप के लैंग्वेज एरर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज दे आर टॉट. चॉम्स्की ऑल्सो बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का बात किया कि सभी लैंग्वेजेस के लिए एक यूनिवर्सल ग्रामर है विच पॉजिस्ट दैट देयर आर सर्टन ग्रामेटिकल रूल्स ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर. जो ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं उनका कुछ सर्टन ग्रामेटिकल रूल है. हाउएवर हिज रिसर्च डज नॉट आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द ब्रेन और जेनेटिक बेसिस दैट इनेबल्स ह्यूमन इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज. बट इन्होंने स्पेसिफिक ब्रेन का वो एरिया नहीं बताया जहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है. थर्ड वन इज़ पियाजे एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. Jean Piaget theory of language development suggests that children use both assimilation and accommodation to learn language. Jean Piaget बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो assimilation and accommodation दोनों यूज़ करते हैं for learning any language. Assimilation is the process of changing one's environment to place information into an already existing schema. Assimilation is a process in which we हम एक schema अपने दिमाग में exist करते हैं. Accommodation is the process of changing one's schema to adopt टू द न्यू इन्वायरमेंट. जैसे एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को पहले से देखे हो, फिर उसी जैसा कोई चीज़ देखोगे तो आप उन दोनों में आइडेंटिफाई करना सीख गए कि अच्छा
जैसे एक बच्चा जो डॉग देखा और नेक्स्ट टाइम उसने गोट देखा, तो वो गोट को डॉग बोलेगा, लेकिन जब उसको बताया जाए कि नहीं ये गोट है, तो ही विल स्टार्ट नो, उसके दिमाग में ये सिमुलेशन बना लेगा वो कि ये गोट है, ये डॉग है। एंड एकोमोडेशन का मतलब इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन स्कीमा टू अडॉप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। ये एकदम कुछ और ही थर्ड चीज़ वो बच्चा सीख लेगा। Piaget believed children need to first develop mentally before language acquisition can occur. According to him, children first create mental structures within the mind and from these schemas language development happens. ये बोलते हैं कि बच्चा पहले schemas develop करता है दिमाग में और with the help of these schemas वो language अपना develop करता है। Vygotsky का zone of proximal development. Vygotsky theory of language development focus on social learning and the zone of proximal development. Vygotsky ने फोकस किया था कि बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सोसाइटी से सीखते हैं। The zone of proximal development is a level of development obtained when children engage in social interaction with others. एक zone of proximal development होता है जब बच्चे social interaction करते हैं, तो वो अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे जो उनसे मोर नॉलेजेबल लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अ चाइल्ड्स पोटेंशियल टू लर्न एंड द एक्चुअल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। एक होता है कि बच्चे के क्या पोटेंशियल है, और द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जोन डिसाइड करता है कि आप यहाँ तक सीख सकते हो। Vygotsky's theory also demonstrated that Piaget underestimated the importance of social interaction in the development of language. Vygotsky Piaget को टारगेट करके बोलते हैं कि Piaget ने तो social importance and interaction का कोई बात ही नहीं किया है। Piaget and Vygotsky theories are often compared with each other and both have been used सक्सेसफुली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दोनों को Piaget एंड Vygotsky का थ्योरी मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेयर किया जाता है, क्योंकि Piaget जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात करते हैं। वो बोलते हैं कि 4 स्टेजेस है और उस स्टेजेस से ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बट Vygotsky इज़ नो सेइंग डिफरेंट थिंग। Vygotsky का कहना है कि बच्चा है, अगर बच्चा भी हर एक चीज़ सीख सकता है, अगर उसको कोई एक मोर नॉलेजेबल अदर मिले और वो सोशल इंटरेक्शन में रहे, समाज से बात करे, उनसे एक्सप्लोर करे, तो वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इसके लिए किसी एज का आना ज़रूरी नहीं है। सो दीज वर द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। थैंक यू।